नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में एक विपक्षी राजनीतिक पार्टी की जरूरत क्यों होती है और साथ के साथ ये भी जानेंगे अगर अपने देश के सभी विपक्षी पार्टियों को कमजोर कर दिया जाए या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डलवा दिया जाए तो इन सभी का हमारे भारत के आम जनता के ऊपर क्या असर पड़ेगा। आज की वीडियो में हम यही सब समझने वाले हैं। देखिए दोस्तों, एक लोकतांत्रिक देश में विपक्ष का मतलब होता है वे राजनीतिक पार्टी जो सत्ताधारी सरकार के नीतियों और निर्णयों का फैक्ट के आधार पर आलोचना करने का काम करता है, उसे विपक्षी पार्टी कहते हैं। इसको सीधे तौर पर बताऊं तो मान लीजिए कि 10 राजनीतिक पार्टी एक लोकसभा चुनाव को लड़ती है जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जैसी 7 पार्टियां और है और इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी की पार्टी जीत जाती है या कांग्रेस की पार्टी जीत जाती है तो बाकी के 9 पार्टी ऑटोमेटिकली बीजेपी की विपक्ष की पार्टी बन जाएंगे या कांग्रेस जीतेगा तो उसके विपक्ष की पार्टी बन जाएंगे और जो बाकी के हारी हुई 9 पार्टियां होंगी उनका काम होगा जो पार्टी सत्ता में आई है सत्ताधारी पार्टी के द्वारा किए गए कामों को और उनके नीतियों को फैक्ट के आधार पर सकारात्मक आलोचना करना, मतलब कि उनके द्वारा बनाए गए कानूनों में से या उनके कामों में से उनके छोटे छोटे कमियों को निकालकर सत्ताधारी पार्टी को बताना, यही सब विपक्षी पार्टी का काम होता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी न्यूज सुनकर ऐसा नहीं लगता कि अरे यार ये विपक्ष की पार्टियों को तो होना ही नहीं चाहिए था, काहे कि यार ये विपक्ष की पार्टी सरकार के हर एक काम में अरंगा लगा देती है और सरकार को अच्छे से काम नहीं करने देती। पर फिर भी एक लोकतांत्रिक देश में एक विपक्ष को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, इस तरह का सवाल आपके दिमाग में कभी न कभी जरूर आया होगा। लेकिन देखिए, देखा जाए तो विपक्ष का एक लोकतांत्रिक देश में होने का बहुत सारा कारण, पर हम इसके 3 महत्वपूर्ण कारणों का आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला वाला कारण यह है कि विपक्ष सरकार के द्वारा बनाए हुए कानून की जांच करके लोगों को उस कानून की कमियां बताता है, जिससे सरकार के ऊपर दबाव आता है और सरकार फिर से उस कानून की कमियों को ठीक करके दोबारा से उसे लागू कर देता है। देखा जाए तो पहला वाला कारण इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि एक बार सपोज करके देखिए, अगर अभी के टाइम मोदी जी संसद में एक ऐसा कानून लेकर आते हैं जिसमें उनके तरफ से बोला जाता है, भाई और बहनों, हम आप सभी को ये बताना चाहते हैं कि हमारी पार्टी संसद में एक ऐसा कानून लाने वाली है जिससे हमारी सरकार अगले 20 सालों तक बिना किसी रोक टोक के भारत के विकास में लगी रहेगी और 20 साल बाद हमारा देश भारत हर एक सेक्टर में दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा। और इस तरह का बात सुनकर तो हम सबका सीना एकदम गर्व से चौड़ा हो जाएगा और हम लोग बोलने लग जाएंगे, अरे मोदी जी क्या कर रहे हैं, जल्दी लाइए इस कानून को, हम इस कानून का वेट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अभी हम सबको इस कानून का एक ही पक्ष पता है, वो है कि अगले 20 सालों में तो हमारा देश एकदम दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा, हम अमेरिका से आगे निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है आपसे अगले 20 सालों तक वोट डालने का अधिकार छीन लिया जाएगा और इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है कि अगले 20 सालों में हमारा देश दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा। देखिए, अगर आपको गाली देने का मन कर रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मोदी जी की पार्टी ऐसा कानून लाए। बस मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ वीडियो को समझाने के लिए, तो भड़किएगा मत। लेकिन आप इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते कि जो भी कानून ऊपर से बन के आता है वो ज्यादातर कानून पैसे वाले के पक्ष में बनाया जाता है। हम पैसा वाला नहीं हूँ, पहले बताते। तो इसी तरह के ना पॉलिसी के कमियों को विपक्ष एक्सपोज करता है और जनता को बताता है, देखिए जी मोदी जी कटने वाले हैं, आपका सतर्क हो जाइए और मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाइए, नहीं तो ये लोग अगले 20 साल तक आपसे वोट डालने का अधिकार छीन लेंगे और आप लोग एकदम रोते रह जाइएगा कि मोदी जी विकास नहीं कर रहे हैं, मोदी जी नहीं कर रहे हैं। तो ये था एक लोकतांत्रिक देश में विपक्ष के होने का पहला वाला कारण। और दूसरा वाला कारण ये है कि सरकार को जवाबदेही बनाता है। मतलब कि अभी कुछ महीने पहले जिस तरह से मणिपुर में 3 महीने से हिंसा हो रही थी और केंद्र सरकार पूरे 3 महीने से चुप्पी साधे हुई थी, इसी तरह के चुप्पी तोड़ने के लिए विपक्षी पार्टी गली गली घूमकर लोगों को जागरूक करती है कि देखिए जी मणिपुर में हिंसा हो रहा है और वहाँ पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। और इतना ही नहीं, संसद में भी जाकर इस मुद्दे को उठाती है, तब जाकर पूरे देश के लोगों को पता लगता है अरे हाँ यार, मणिपुर में तो हिंसा हो रहा है, बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। उसके बाद सरकार दबाव में आकर वहाँ पर कार्यवाही करती है और वहाँ पर इतने दिन से कार्यवाही नहीं करी थी, उसके लिए सरकार को जवाबदेही ठहराती है कि आप क्यों नहीं बोले इतने दिन से, बताइए। तो ये था अपना एक दूसरा वाला महत्वपूर्ण कारण। और तीसरा वाला कारण यह है कि प्रधानमंत्री जी खुद चाहते हैं कि उनके विपक्ष की पार्टी एकदम शक्तिशाली होनी चाहिए। अब ये बात सुनकर आप चौंक गए हो, तो अब आगे सुनोगे तो और चौंक जाओगे। देखिए, देखा जाए तो अपने देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सब पार्टियों में लगभग 80% से ज्यादा नेता लोग या तो भ्रष्टाचारी होते हैं या तो क्रिमिनल होते हैं या रेपिस्ट होते हैं। लेकिन ये सब बात एक प्रधानमंत्री को पहले से ही पता होता है कि हाँ भाई, जिस पार्टी से हम आए हैं
उस पार्टी में लगभग 80% जो हमारे नेता हैं वो तो भ्रष्टाचारी है या रेपिस्ट है या क्रिमिनल। लेकिन जब उन्हीं क्रिमिनल लोगों की सरकार होती है तो वो लोग और क्राइम करने लगते हैं और उस क्राइम को आराम से दबा भी देते हैं। और अगर उस पार्टी के प्रधानमंत्री जी अच्छे हैं तो उनको सब कुछ पता होते हुए भी कि हाँ जी हमारे पार्टी का नेता क्राइम करके आया है, वो सब पता होते हुए भी वो अपने नेता के ऊपर कार्यवाही नहीं करते। ऐसा इसलिए करते हैं दोस्तों काहे कि प्रधानमंत्री जी एक नेता को उसके कुर्सी से हटाकर जेल में तो डलवा देंगे, लेकिन अगर ऐसा ही करते रहे तो जो बाकी के भ्रष्टाचारी नेता होंगे, क्रिमिनल टाइप होंगे, वो अपना एक मीटिंग बैठा के बोलेंगे प्रधानमंत्री जी तो बड़ा फरफरा रहे हैं, ये काम करते हैं हम लोग अपना समर्थन वापस ले लेते हैं तो जाएगी प्रधानमंत्री जी की सरकार गिर, उसके बाद हम अपना समर्थन जोड़कर दूसरे को प्रधानमंत्री बना देंगे जो हमारे लिए एकदम दयावान रहे। और आपको पता ही होगा कि अपने देश में बहुमत को साबित करना होता है तभी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो अब यहीं पर आता है एक विपक्ष का रोल। जैसे ही उनके पार्टी का एक नेता कोई क्राइम किया वैसे ही विपक्ष को पता लगते ही विपक्ष झिंझोरा पीट देता है कि देखिए जी इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, इसने रेप कर दिया इसने। और लोगों को जैसे जैसे पता चलता है तो सरकार पर एकदम दबाव बढ़ने लगता है और इसके बाद प्रधानमंत्री जी उस नेता को हटाकर जेल में भेज देते हैं और आके कैमरा के सामने बोल दे हमारे नेता ने भ्रष्टाचार किया, हमने उसको जेल में डाल दिया, उसकी संपत्ति जब्त कर ली जिससे उस पार्टी का छवि और उधर जाए। तो दोस्तों आपने देखा ना किस तरह से एक लोकतांत्रिक देश में एक विपक्ष का होना कितना जरूरी है। और अगर विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को जेल में ही डाल दिया जाएगा तो ये जो सत्ता में जो पार्टी बैठी है उसके नेता लोग किसी के साथ रेप करेंगे, कोई भ्रष्टाचार करेंगे तो वो बात हमारे तक पहुंचेगी ही नहीं। जिस तरह से मणिपुर में हिंसा हुआ अगर वहां पर विपक्ष जाकर आवाज नहीं उठाता तो वो बात शायद हम लोगों तक नहीं पहुंचती। लेकिन विपक्ष क्या होने का आप सभी को पता चल गया होगा। तो अब एक बात और जान लीजिए, अगर आपकी पसंदीदा पार्टी सत्ता में है मतलब कि सरकार में है तो आपको हमेशा उसके विपक्ष में कोई भी पार्टी है चाहे आप उसे पसंद करते हो या नहीं करते हो, आपको हमेशा उस विपक्ष के पार्टी को समर्थन देना है जब तक आपकी पार्टी सत्ता में है, आपकी पसंदीदा पार्टी सत्ता में, ताकि जैसे ही आपके पसंदीदा पार्टी में से कोई नेता कोई भ्रष्टाचार करे या कोई क्राइम करके आए वैसे ही विपक्ष की पार्टी आवाज उठाए तो सरकार के ऊपर दबाव बनेगा और सरकार उस नेता को अपने खराब अंग को काट के, मान लीजिए वही खराब अंग हुआ उसको काट के एकदम फेंक देगी। तो उम्मीद है कि इस वीडियो का मैसेज आप तक पहुंच गया होगा और आप अपना नजरिया विपक्ष के तरफ देखने का बदल लेंगे। और मुझे पता है कि मेरे से बहुत इंटेलिजेंट लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो प्लीज अगर मैं कुछ गलत बोला हूँ तो आप कमेंट में बताइएगा, हम उसमें सुधार करेंगे। कि हम यहीं तक समझ पाए हैं, अगर आप इससे आगे का समझते हो तो प्लीज जरूर कमेंट में बताइएगा और मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। तब तक दोस्तों नमस्कार।